मेवात की 3 विधानसभाओं के 18 गांवों की फिरनी 15 करोड़ रुपए से पक्की होगी। सीएम फिरोजपुर झिरका में स्थापित होगी घोड़ा पुलिस चौकी। नूह हिंसा में हुए नुकसान की हो रही है भरपाई, जो रह गए उनकी भी भरपाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेवात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार को करीब 7:45 बजे वे पुलिस स्मृति शहीदी दिवस समारोह में शामिल हुए। नूह स्थित पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में सीएम ने अवैध खनन माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने पर शहीद सुरेंद्र और अन्य सिपाहियों की पत्नी को सम्मानित किया। वहीं उसके बाद करीब 9 बजे वे शिव मंदिर नल्लड़ पहुंचे, जहां सीएम ने पूजा अर्चना की। उसके बाद सीएम ने मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर उनकी समस्याएं सुनी। उसके बाद वे भादस गांव में पहुंचे, जहां 31 जुलाई को नूह हिंसा में मारे गए शक्ति सिंह के परिवार के सदस्यों से मिलकर सद्भावना मदद करने का भरोसा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़कली चौक पर हिंसा प्रभावित दुकानों का दौरा कर जायजा लिया। इस मौके पर सीएम ने सभी पीड़ित लोगों के नुकसान की भरपाई करने का भरोसा दिया। वहीं सीएम ने कहा कि नूह हिंसा में जलाए गए वाहनों का भी मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा हज कमेटी के पूर्व सदस्य मोहम्मद हबीब के निवास पर जलपान कर हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। हेलीपैड पर पत्रकार से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नूह जिले की तीनों विधानसभा के 18 गांवों में 15 करोड़ की लागत से फिरनी पक्की कराई जाएंगी। फिरोजपुर झिरका में घोड़ा पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। तिजारा नगीना रोड को जल्द निर्माण कराया जाएगा। वहीं नूह अलवर रोड और नगीना होडल रोड को भी 4 लेन कराया जाएगा। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में शिरकत की है। सुबह 7:45 बजे ही आपने शहीदी दिवस में शिरकत की, फिर 8:30 बजे जलाभिषेक किया। उसके बाद आपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भादस गांव आप गए, बच्चों से भी आपकी मुलाकात हुई। उसके बाद आपने बड़कली चौक पे हिंसा प्रभावित लोगों से बात की। क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि पिछले दिनों में 31 जुलाई को जो यहाँ घटनाक्रम घटा है, उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता और निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीज़ों को कैसे सामान्य जल्दी से जल्दी किया जाए। हमने पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। काफ़ी लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई है। जैसा आपने बताया कि आज भी 6 कार्यक्रम है, उसमें भले ही एक सरकारी कार्यक्रम था प्रातःकाल पुलिस स्मृति दिवस का। सारे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश भर में चाहे पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल जो होते हैं, उनके जो नौजवान शहीद हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और फिर जो भी शहीद हुए हैं, एक परिवार संगेल जाना हो गया था, उनके परिवार को सांत्वना दी। ऐसे जो और नुकसान हुए हैं, उन सब नुकसान की जिनकी एक भरपाई हमने करनी थी उनको भी बताया है। जिनका अभी भी शेष है उनकी भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियों का नुकसान उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह की सारी उसकी जांच करनी है। उस जांच के बाद उनकी भरपाई हो जाएगी। हाँ, आज बड़कली चौक पर आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमारे नाम रह गए, जांच करने के बाद जो नुकसान हुआ है उनको सबको देंगे। और कल सायंकाल जैसा मैंने पीस कमेटी की मीटिंग ली, वहाँ भी दोनों समाजों के मुखिया जो प्रमुख लोग थे उनसे सबसे बातचीत हुई। सबने यह विश्वास दिलाया कि हम यहाँ एक शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और आज माहौल अच्छा भी है। और कोई घटना हुई है तो उसको भुलाना ही बेहतर है। आगे जो भी समाज है, हर कोई अपने सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम यात्राएं या अपने मंदिर मस्जिद जहाँ भी जिसका कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, उसको इंडिपेंडेंटली करें, एक दूसरे का सम्मान करें। इस प्रकार की बात सब लोगों ने स्वीकार की और आगे मैं समझता हूँ अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक इस इलाके में कुछ डिमांड्स थी, विकास की बातें थी, जिसमें 3 विधानसभाओं के और कुल 18 गाँव की फिरनी मुख्य रूप से इसकी डिमांड मैंने स्वीकार की है। उसमें 12 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
वो सब उनको दिया है। साथ ही कुछ पुलिस की ओर से भी इस इलाके में अलग अलग जगह पर हाजिरी बढ़ाई जाए। कुछ पुलिस चौकियां, विशेष तौर पर फिरोजपुर झिरका में एक घोड़ा पुलिस चौकी होती थी, उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से हमने उसको रिवाइव किया है और उसमें घोड़ा पुलिस की जो उपस्थिति है वहाँ रहेगी, ताकि इस इलाके में जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका, जहाँ शायद सामान्यतः वैसे पेट्रोलिंग होती नहीं है, तो घोड़ों पर पेट्रोलिंग करके कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक रखने के लिए उसका अपना एक उपयोग होगा। सम्राट महिर भोज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो विषय यहाँ का कोई ऐसा विषय भी नहीं है और ना उस पर मुझे कोई जाना है, क्योंकि एक सामाजिक तौर पर दो अलग अलग वर्गों का ये विषय है, उसमें सरकार के नाते हम कुछ नहीं करेंगे। मेरा अपील दोनों समाजों से है, मिल बैठ करके और उसको हम लोग हल करें। हाईकोर्ट में ये विषय गया था, न केवल यहाँ बल्कि मध्य प्रदेश में भी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसे स्थानों पर भी ये सारी घटनाएं हुई हैं। लेटेस्ट हरियाणा के हाईकोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए। हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बना दी है, जिसके अंदर कुछ इतिहासकार लोग रहेंगे, कुछ दोनों समाजों के प्रतिनिधि वो रहेंगे, कुछ अधिकारी रहेंगे। ऐसा मिल करके इसमें से कोई हल निकालें। हल निकाले बिना सामाजिक तनाव बढ़ता है, लेकिन इसका ना कोई राजनीति से संबंध है, ना कोई सरकार की इसमें कोई भूमिका है। कोर्ट्स के माध्यम से, समाज की आपसी सूझबूझ से ये मामला हल होगा। में जो बड़ी चर्चा इसकी है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भी कहीं हर वर्ग के लोगों को मेरा स्वभाव है, चाहे बच्चे मिल जाएं, चाहे बुजुर्ग मिलें, पुरुष मिलें, नौजवान मिलें, महिलाएं मिलें, बुजुर्ग मिलें, मैं उनसे समय समय बातचीत करता रहता हूँ। खास करके भी जनसंवाद के कार्यक्रमों में तो हमने हर वर्ग से बातचीत की है। यहाँ तक कि जिस दिन जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ उस गाँव में जितने लोगों के जन्मदिन है, मैं उनको भी कई बार बुला लेता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। तो समाज के साथ हमारा जो लाइव इंटरेक्शन है, उसका एक पार्ट है। तो ये बच्चे खेलते हुए दिख गए, मिल गए, उनसे जाकर मिल लिए। मैं तो हर शनिवार को शाम को 5 बजे से 6 बजे तक और ये कार्यक्रम करता हूँ। आज चूँकि एक बड़ी परीक्षा चल रही है CET की, इसलिए आज का कार्यक्रम 2 दिन के लिए पोस्टपोन किया है। ये कार्यक्रम मंगलवार को होगा। धन्यवाद। मैं राजुद्दीन, अमर उजाला में लिखता हूँ सर। धन्यवाद। यहाँ सामने आप देख रहे हो, ये मांडीखेड़ा हॉस्पिटल है सर। 100 बेड है, 500 बेड करिए। सामने नगीना तिजारा सड़क बननी है, वो रुकी हुई है सर, उसको करिए। और ये जो क्षेत्र है नगीना तिजारा सड़क के लिए मैंने बोल दिया, PWD को बोला। पहले वो नेशनल हाईवे के माध्यम से वो कर रहे थे। हमने कहा अगर नेशनल हाईवे बनाता है ठीक है, नहीं तो PWD उसको बनाएगी। सर, जो ये क्षेत्र अलवर, सर ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ कोई विकास रैली 9 साल में नहीं हुई। अब पढ़ लेना, देख लेना, रैली नहीं हुई, कोई विकास रैली नहीं हुई, कोई भी। चलिए आपकी अगर आपकी अरे ठीक है, आपकी जानकारी मिल गई, कोशिश करेंगे कि यहाँ करेंगे कुछ। बड़कली से होडल 4 लेन और नूह से राजस्थान 4 लेन अब तक काफी पुरानी मांग है। नहीं, वो डिमांड आई हुई है और उसका टेंडर भी हो गया। बल्कि ये जो अलवर वाली रोड है, बीच में तो काफी जगह 4 लेन हो गई है, जो बची हुई है उसको भी जल्दी। मंडल भी नहीं बन पाया। देखिए, ये जो राजनीतिक जो इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां, इसके लिए कमेटी बनाई हुई है। वो कमेटी जब भी अप्रूव करती है, उसके बाद उसको करते हैं। वो एक तरफ से घोषणा उसकी पैरामीटर पूरे नहीं, पैरामीटर भी कई बार नहीं होते हैं सर। आपको लगता है पैरामीटर पूरे हैं, लेकिन कर दिए सर। चलो देखेंगे और होंगे तो करेंगे। धन्यवाद। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।